इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, 7 से 10 दिनों का लॉकडाउन झारखंड में आज से लग सकता है। इसकी औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। सबसे पहले न्यूज 11 भारत आपको यह खबर बता रहा है, सरकार का बड़ा फैसला, संपूर्ण लॉकडाउन झारखंड में 7 से 10 दिनों का ये लॉकडाउन होगा ताकि कोरोना के चेन को ब्रेक किया जा सके। इससे पहले भी कई व्यापारिक संगठन खुद से ही लॉकडाउन लगा रहे थे, कई ऐसे मार्केटिंग प्लेस थे जो खुद से ही लॉकडाउन लगा रहे थे और आज से संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा और इसकी औपचारिक घोषणा बस बाकी है। सुबह से ही लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं ताकि आपको ये खबर दे सकें। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही कहीं आपाधापी मचाने की जरूरत है, ना भीड़ लगाने की, ना ही किसी चीज को स्टोर करने की जरूरत है, क्योंकि तमाम आवश्यक सेवाएं आपको मिलती रहेंगी। हमारे सहयोगी जुड़े हुए हमारे साथ, तो रुख करते हैं उनका। रांची से अंजनी हमारे साथ है, जमशेदपुर से प्रभात और धनबाद से अरुण बर्नवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजनी, सबसे पहले आपके पास आते हैं। ये वक्त की मांग थी कि संपूर्ण लॉकडाउन राज्य में लगाया जाए। जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, संक्रमण फैल रहा है, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, बेहद जरूरी था ये लॉकडाउन। देखिए, ये हम लोग कई दिनों से ये हम लोग चर्चा कर रहे थे आसिया कि सरकार लॉकडाउन लगाएगी, लेकिन आप तमाम लोगों को ये समझना होगा कि लॉकडाउन लगाने से पहले सरकार की अपनी तैयारी करनी पड़ती है। अचानक लॉकडाउन नहीं लगाया जाता है और यही वजह है कि आज जो है एक औपचारिक घोषणा होगी। मतलब साफ है, सरकार ने अपनी जो प्रशासनिक तैयारी है, जो मेडिकल तैयारी है, तमाम चीज़ों पे मंथन कर चुकी है और कैसे अब आने वाले समय में जब लॉकडाउन होगा चीज़ों को कैसे व्यवस्थित की जाएंगी, इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार और सरकार के आला अधिकारियों ने पूरा जो ब्लूप्रिंट है वो तैयार कर लिया है। और अब जो है आज औपचारिक घोषणा अब की जाएगी जब सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। ठीक है, कई व्यापारी संगठनों के द्वारा सेल्फ लॉकडाउन किया जा रहा था, ये एक अच्छी बात है, लेकिन सरकार की भी अपनी जो तैयारी है उसके बाद आज से अब जो है झारखंड में 7 से 10 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। लेकिन इसमें जो तमाम जो आवश्यक सेवाएं हैं वो आम लोगों को मिलता रहेगा और इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आज ज़रूरत है लॉकडाउन में आप अपने अपने घरों में रहें, क्योंकि पिछला लॉकडाउन याद है आसिया, लोग जो हैं पहली बार इस तरह का लॉकडाउन देखे थे और घरों से घूमने निकलते थे, लॉकडाउन देखने निकलते थे। लेकिन इस बार अंजनी हालात अलग है, लोग खुद डरे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे किस तरह सड़कों पर सन्नाटा नजर आने लगा है। तो इस बार जो लॉकडाउन होगा बहुत ज्यादा प्रशासन को मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। और देखिए, प्रशासन को मशक्कत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, प्रशासनिक तैयारी पूरी है और सभी लोग इस महामारी के बारे में पूर्ण रूप से जान रहे हैं कि क्या परेशानी हो रही है। तो जब लॉकडाउन होगा तो लोग अपने अपने घरों में रहेंगे। तमाम जो सरकारी ऑफिस है, बैंक है और स्कूल कॉलेज पहले से बंद कर दिए गए। तमाम जो गतिविधियां हैं, जो कोरोना का चेन जो बढ़ रहा था, उस चेन को अब ब्रेक किया जा सकता है और यही वजह है कि सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और आज देर शाम से पूर्ण लॉकडाउन झारखंड में होगा। तो ये एक बड़ी खबर है और तमाम चीज़ों को लेकर जिस तरह से परेशानियां बढ़ रही थी और जिन्हें जो मेडिकल सुविधाएं जिन्हें मिलनी है उन्हें पूर्ण लॉकडाउन में भी सुविधाएं मिलेंगी। तो सरकार की अपनी तैयारी हो गई है और ऐसे में हम कह सकते हैं कि जिस तरह से लोग सड़कों में, ठीक है पहले की तुलना में अब लोगों का मूवमेंट कम हुआ है आसिया, लेकिन फिर भी लोग जरूर अपनी चीज़ों को, कुछ आवश्यक चीज़ों को लेने के लिए घरों से बाहर निकलते ही हैं। तमाम चीज़ें खुली हुई हैं, लोग घरों से निकलते ही हैं। अब जब पूर्ण रूप से तमाम चीज़ें बंद रहेंगी तो हमें लगता है कि लोग घरों में रहेंगे और ऐसे में जो कोरोना का जो चेन है, कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज़ी से जो फैल रहा था उस पर एक बड़ा ब्रेक लगेगा और इसके बाद जिस तरह से जो ग्रोथ रेट है कोरोना का, तो उस पर हम लगाम लगा सकते हैं और जो डेथ रेट है तो उस पर भी हम जरूर ब्रेक लगा सकते हैं। और जिस तरह से अरूप सर ने भी अभी पहले पूरी जानकारी दी है, इसमें महत्वपूर्ण बात तमाम लोगों को एक बार फिर से समझना होगा
कि आपको किसी को भी कोरोना हुआ है तो आपको बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हो क्या रहा है, कोरोना का पॉजिटिव आने के बाद तमाम लोग घबरा जाते हैं। आप अपना हिम्मत रखें और तमाम जो कोविड के नियम हैं, डॉक्टर के गाइडलाइंस का पालन करें। घरों में भी लोग ठीक हो रहे हैं और हो क्या रहा है, लोग नर्वस हो रहे हैं और उसके बाद तमाम समस्याएं बढ़ रही हैं। ऐसे में पॉजिटिव सोच रखने की जरूरत है अंजनी। सही कहा आपने कि लोग बहुत ज्यादा खौफ में हो जा रहे हैं, खौफजदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी बीमारी और बढ़ रही है। अगर आपको कोरोना पॉजिटिव आप निकलते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक आपकी कंडीशन खराब नहीं होती, हॉस्पिटल का रुख ना करें, घर पे खुद को आइसोलेट रखें और जरूरत हो तो डॉक्टर से संपर्क करते रहें। जमशेदपुर का रुख करते हैं। प्रभात, एक बड़ा फैसला आज लिया गया है लॉकडाउन का। इसकी जरूरत राज्य को महसूस हो रही थी। लगता है अब कोरोना के चेन को हम तोड़ने में कामयाब हो सकते हैं इस लॉकडाउन के साथ। बिल्कुल आशा, देखिए जिस तरीके से राज्य के मुख्यमंत्री पिछले कई दिनों से लगातार बैठक कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये सारे चीज़ों को मॉनिटरिंग कर रहे थे और धीरे धीरे एक एक चीज़ को उन्होंने पहले बंद किया। उसके बाद जो आज जो फैसला आने वाला है पूर्णतः लॉकडाउन का 7 से 10 दिनों का, निश्चित है जो चैन है, जो कोरोना का चैन है वो तोड़ने में हम कामयाब होगा। क्योंकि पिछले साल 2020 में अगर हम कहें तो राज्य के मुख्यमंत्री ने ही कहा था कि जिस तरीके से केंद्र ने बहुत सारी चीज़ों को छूट दे दी थी, उस वक्त भी हमारे यहाँ सारी चीज़ें बंद थी। क्योंकि उनका साफ कहना था कि हमारे लिए सबसे पहले हमारी जनता है, उनकी जान माल की रक्षा करना है। तो बहुत लंबे समय तक हमारे झारखंड में ये लॉकडाउन चला था। तो कहीं ना कहीं राज्य के मुख्यमंत्री राज्य की जनता के लिए जरूर सोच रहे थे और यही कारण था कि 2-3 दिनों से लगातार कई राजनीतिक संगठन से पदाधिकारियों के से बैठक कर रहे थे। निश्चित है ये मॉनिटरिंग कर रहे थे कि कब से लॉकडाउन लगाना चाहिए और क्या क्या चीजें जो जरूरत की चीज है वो लोगों तक मुहैया हो सके। क्योंकि लोग जैसे लॉकडाउन सुनते हैं तो पैनिक हो जाते हैं। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जो जरूरी सामान है वो आपको मुहैया कराया जाएगा। साथ ही साथ जो गरीब तबके के लोग हैं, जिस तरीके से पिछले साल अगर हम कहें तो जो मुख्यमंत्री के द्वारा एक दीदी किचन चलाया गया था, मान लीजिए अगर 7-10 दिनों का लॉकडाउन लगता है तो जो मजदूरी करने वाले हैं उनको थोड़ी तकलीफ होगा। तो उन क्षेत्रों में अगर दीदी किचन के माध्यम से लोगों तक ये अनाज पहुंचाया जाए तो लोगों को काफी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये भी जरूरी थी क्योंकि लॉकडाउन की इसका चैन को तोड़ना बहुत जरूरी था, इसीलिए लॉकडाउन भी जरूरी थी। पिछले दिनों कई राजनीतिक संगठन बोले या फिर चेंबर बोले, इन्होंने स्वतः राज्य की सरकार से ये मांग की थी कि कम से कम 10 दिनों का लॉकडाउन हो। जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा, रांची और जमशेदपुर में खासकर सबसे ज्यादा मरीज पाए जा रहे हैं और मौतें भी उसी तरह हो रही है। आसिया, अगर हम पिछले 10 दिनों की बात करें तो आंकड़ा चौंकाने वाला रहा। पिछले साल की बनस्पत इस बार बहुत ज्यादा पॉजिटिव केसेस भी आ रहे हैं और मौतें भी हो रही है। तो निश्चित है राज्य सरकार ने कहीं ना कहीं राज्य की जनता के बारे में सोचा है, क्योंकि राज्य की जनता की जान माल की रक्षा करना है। आपने सही कहा कि हमारे सीएमडी ने ये बातें कही। कल रात में भी एक डॉक्टरों का पैनल जब बैठा था तो डॉक्टरों ने बहुत अच्छी सलाह दी थी कि लोगों को जो जैसे टेस्ट होता है तो जैसे कोरोना का अगर सिम्टम आता है तो लोग घबरा जाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं। डॉक्टरों ने साफ कहा कि अगर आपको इस तरीके का सिम्टम है तब आप घर पे आइसोलेट हो जाए और घर पे जो गाइडलाइंस है, काढ़ा या गर्म पानी का भाप ले या जो डॉक्टर से सलाह लेकर दवा ले। और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना में जो आसिया जो क्रिटिकल पेशेंट हो जाते हैं या तो लंग्स में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, उसके लिए डॉक्टरों ने बहुत अच्छी एक सलाह दी है कि आप पेट के बल अगर सोते हैं तो आपको निमोनिया नहीं होगा। निमोनिया ही कारण होता है जो गले में जो इन्फेक्शन हो जाता है उससे पेशेंट क्रिटिकल चल जाता है। अगर आपको टेस्ट कराए, आपको लगता है कि आप सिम्टमेटिक हो गए हैं, पॉजिटिव हो गए हैं, तो शुरुआती दिनों में अगर आपको ऐसा लगता है तो आप पेट के बल सोएंगे तो निश्चित है ये निमोनिया जो है आपके शरीर में नहीं फैलेगा और आपको ऑक्सीजन लेने में भी आराम होगा। तो ये सब जो छोटी छोटी चीजों है जो डॉक्टरों ने कल सलाह दी थी, अगर ये हम मानेंगे तो आने वाले दिनों में निश्चित है कि हम कोरोना को हराएंगे। और कोरोना को हराने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया कि आज संभवतः किसी समय भी घोषणा हो सकती है लॉकडाउन की और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए पिछले साल भी लॉकडाउन में जो जरूरतें की चीज थी, या सब्जी कहें या दूध कहें या मेडिकल की व्यवस्था कहें, ये सारी चीजें छूट थी और इस बार भी संभवतः यही होगा। क्योंकि जो अन्य चीज है, जो आवाजाही है या ऑटो है या बस है, इन सब चीजों पर पाबंदी लगाना जरूरी था। क्योंकि लोग अभी भी उसी तरीके का व्यवहार कर रहे थे जो 3 महीना पहले कर रहे थे कि अब तो कोरोना का काल खत्म हो चुका है, लोग आने जाने। हालांकि राज्य सरकार ने ये सारी चीजें छूट इसलिए देखी कि
हमारी और आपकी जिंदगी पटरी पे आ सके, क्योंकि जो पिछले 2020 का जो स्थिति हम लोगों ने देखा था वो स्थिति ना है, ताकि राज्य की जो व्यवस्था अर्थव्यवस्था वो भी थोड़ी थोड़ी सही हो सके। लेकिन ये जो अभी की जो परिस्थिति है इसमें लॉकडाउन बहुत जरूरी था और राज्य सरकार ने जो निश्चित है बहुत सारी चीज़ों को मॉनिटरिंग किया होगा, उसके बाद आज जो फैसला लेने वाले कभी भी ये लॉकडाउन लग सकता है, ये राज्य की जनता के लिए बहुत जरूरी था, चूंकि जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने अपनी ओर से पूरी व्यवस्था कर रखी है और पिछले दिनों जो राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि जो सरकारी अस्पताल है या फिर प्राइवेट अस्पताल है उसमें 50 बेड एक्स्ट्रा लगाने के लिए, तो वो भी कवायद शुरू हो गई है। और मैं बता दूं कि जमशेदपुर में जो एमजीएम अस्पताल है या सदर अस्पताल है उसमें बेडें बढ़ा दी गई है, लेकिन बेड बढ़ाने से नहीं होगा। जैसे लोग कह रहे हैं कि आपको अगर एड्स सिम्टोमेटिक है तो आप घर पे भी रह के आप अपना इलाज कर सकते हैं, जो सीरियस पेशेंट है उसे बेड मुहैया कराया जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन साथ ही साथ जो ऑक्सीजन या रेमडेसिविर इंजेक्शन की या फिर वेंटिलेशन की बात है, ये तो कमी नज़र आ रही है। इसीलिए सरकार ने यह फैसला लिया, क्योंकि उस रफ्तार जिस रफ्तार से पेशेंट बढ़ रहे हैं उस रफ्तार से वो व्यवस्थाएं नहीं है। लेकिन अगर हम कहें तो प्रशासन ने अपनी जुगत लगाया हुआ है, अपनी जो हर कोशिश कर रहा है कि लोगों को बचाया जा सके। इसीलिए हर रात हर शाम में प्रशासन के लोग था प्रभात, और शायद इसलिए जमशेदपुर के व्यापारिक संगठन ने भी स्वतः ही अपनी दुकानों को बंद करने का निर्णय लिया था। यानी वो भी चाह रहे थे कि एक हफ्ते का कम से कम लॉकडाउन लगे, दुकानें बंद रहे ताकि चेन टूट सके। देवघर चलते हैं, सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला ले लिया है सरकार ने, बस इसकी औपचारिक घोषणा बाकी है। कभी भी ये घोषणा आ सकती है और 7 से 10 दिनों का ये लॉकडाउन हो सकता है। बेहद जरूरी था ये लॉकडाउन। बाबा नगरी की स्थिति को देखते हुए क्या लगता है? निश्चित तौर पर आसिया, मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। मनोज, दिखाया जरा सड़क का हाल। ये देखिए, सुबह सुबह लगभग 7:15 बजने को है, लेकिन इस तरह के सन्नाटा यहाँ पर नहीं देखने को मिलता था। लेकिन ये तस्वीर बता रही है कि हर लोग यही चाहता था कि लॉकडाउन जैसा ही कुछ माहौल बने और सरकार कुछ इसी तरह का फैसला ले। तस्वीरें कल यहाँ भी हम लोग रात के 9 बजे भी खड़े थे, तो तब ये रात के 11 बजे तक ये जो चौरस्ता है आगे में बरमसिया जिसको कहते हैं, वहाँ चहल पहल होती थी। लेकिन कल से इसका मतलब ये हो गया कि लोग भी यही चाहते थे कुछ लॉकडाउन जैसा ही कुछ फैसला सरकार करे। और कल जब न्यूज विभाग की टीम पूरे शहर में घूम रही थी, मंदिर से लेकर के मीना बाजार और जसीडीए स्टेशन सभी जगह, तो तमाम लोग जो बाजार के लोग थे, सब्जी मार्केट है, जो मीना बाजार जो सबसे मुख्य बाजार है, वहाँ जब हमने सब लोग से बात की, अलग अलग लोगों से रैंडमली हमने बात किया, तो दुकानदार ये कह रहे थे कि एक लॉकडाउन होना चाहिए, 7 से 10 दिन पहले फेज में कम से कम होना चाहिए, फिर उसको आप आधे दिन तक कर दीजिए। ये चीज था। हालांकि जब जो डेली दुकान खोलते हैं, खुदरा दुकान जो है, जो ठेला और खुमचाप चलते हैं, तो उन लोगों ने इस पर नाराजगी जताई थी कि देखिए भूखे हम लोग मर जाएंगे। लेकिन वो कह सकते हैं, लेकिन 90% लोग इस बात को मान रहे थे कि लॉकडाउन ही अब एकमात्र रास्ता रह गया। क्योंकि आसिया, आप देख रही होंगी कि हर कोई अपनों को अब छोड़ने लगा है, अपनों का हाथ अब छूटने लगा है। लोगों को खबरें मिल रही हैं, भले ही इस राज्य में नहीं, किसी और राज्य में, किसी और शहर में या इसी शहर में या इसी राज्य में लोगों को खबरें मिल रही हैं कि उनकी डेथ हो गई, उनकी तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल गए, पहुंचते पहुंचते उनकी डेथ हो गई। यानी कि इस बार जो स्ट्रेन आया है वो निश्चित तौर पर मल्टी डायमेंशनल आया है और किसी को भी, किसी उम्र दराज भी वो नहीं देख रहा है, वो अपने चपेटे में ले रहा है। तो निश्चित तौर पर सभी इस बात को समझ रहे थे कि एक लॉकडाउन होना चाहिए और ये अच्छी खबर है सरकार के लिए। सरकार, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से यहाँ का जो फेडरेशन है, बिजनेस फेडरेशन है, उन्होंने भी रात में मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हम लोग भी यहाँ 21 से 25 तक बंद करने की बात हम लोगों ने कह दिया, स्वतः सेल्फ जो इसकी लॉकडाउन हम कह सकते हैं, तो वहाँ भी रजामंदी है इस बात को लेकर के। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये सन्नाटा दिख रहा है, तब जबकि लॉकडाउन का कहीं कोई अभी घोषणा नहीं हुई है, उसके बावजूद भी लोग कम नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि पब्लिक भी यही चाह रहा था। हाँ, इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब जिला प्रशासन को लोगों को डंडे मार के घर में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग स्वतः अपने घर पे रहेंगे। सही कहा मनीष, क्योंकि इस बार जिस रफ्तार के साथ कोरोना बढ़ रहा है ना, लोग खुद ही डरे हुए हैं और उसका असर दिख रहा है सड़कों पर। दुकानें, जो व्यापारी संगठन लॉकडाउन का विरोध करता था, खुद वो कह रहा है कि अब लॉकडाउन लगाया जाए, जिस कदर ये रफ्तार में कोरोना इस बार नजर आ रहा है। अरुण के पास चलते हैं, धनबाद। अरुण, इस बड़े फैसले की जरूरत थी, काफी पहले थी या सही वक्त पर लिया गया? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि सरकार ने ये जो आज जो फैसला रही है, ये पिछले
एक सप्ताह पहले ही इस पर अमल कर लिया जाना था, क्योंकि पिछले 10-12 दिनों से लगातार जिस तरह के संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और लोग लापरवाही तरीके से घूम रहे थे, हालांकि उनके मनों में डर बैठ चुका था, लेकिन फिर भी थोड़े से लापरवाह दिख रहे थे। तो एक सप्ताह पहले लगाना चाहिए था, लेकिन चलिए जब 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 जागो तभी सवेरा की स्थिति हो गई है। और अब से कुछ देर बाद जब ये 7 से 10 दिनों का लॉकडाउन लगने वाला है, तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं हम जो कोरोना का जो चेन है उसको तोड़ने में एक बहुत बड़ा सहायक साबित होगा ये लॉकडाउन। तो बहुत ही ये देखिए, धनबाद की जहाँ तक बात करें तो यहाँ भी लगातार पिछले 10 दिनों से संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है और यहाँ पर लोग भयभीत थे। कल भी जब चैम्बर के कुछ पदाधिकारियों से बात हुई तो उनमें अलग अलग तो विचारें थी, अलग अलग था उनकी योजनाएं, लेकिन सब एक चाह रहे थे जो सरकार की ओर से कुछ ऐसा डिस्कस निकले, कुछ ऐसा निष्कर्ष आए जो लॉकडाउन हो, लेकिन वो पार्शियल लॉकडाउन हो। तो अब इस बार जो 7 से 10 दिनों का सरकार ने लॉकडाउन की जो नीति की बना ली है और महज जो औपचारिक घोषणा होनी बाकी है, ये एक कह सकते हैं हम जो कोरोना के चेन को तोड़ने में बहुत बड़ा सहायक साबित होगा। और धनबाद के लोग को भी वैसे भी देखा जा रहा था, अमूमन जब दोपहर 10-11 बजे के बाद सड़कें ऐसे ही सुनसान हो जा रही थी। और जहां तक जो कह सकते थे जो कोरोना का अगर कोई मरीज कहीं से कोई पता चलता था जो कोरोना का संक्रमित वो आया है, तो लोगों में डर समा जाता था, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही वो भूल जाते थे और फिर से जिस तरह की आम जिंदगी जीना होता था वैसे लोग करते थे। ऑटो में या बसों में कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं, जो बहुत बड़े खतरे का संकेत बन रहा था। और अब जब ये लॉकडाउन की जो स्थिति बनेगी तो इसमें ये सब पर कंट्रोल होगा। लेकिन एक चीज़ है आसिया, जो ट्रेनें जो चल रही है तो उसके पैसेंजरों को थोड़ी तकलीफ जरूर होगी, क्योंकि ये धनबाद रेल कनेक्टिविटी से बहुत सुंदर, बहुत अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है और दूर दूर इलाके से ट्रेनें का परिचालन चल रहा है, तो पैसेंजर आएंगे तो उनके लिए जिला प्रशासन को कुछ व्यवस्था करना होगा, क्योंकि यहाँ से उतर के लोग गिरिडीह, बोकारो या इवन संथाल परगना तक के पैसेंजर धनबाद में उतरते हैं और यहाँ से जाते हैं अपने घरों को, तो उनको जाने में तकलीफ होगी और इसके लिए जिला प्रशासन को कुछ ना कुछ उसका वैकल्पिक उपाय करना पड़ेगा। उनको भेजने के लिए बसों को तैयार करना पड़ेगा। तो ये जरूरी था लॉकडाउन, ऐसा माना जा रहा है। लोगों को, जो गरीबों को, डेली कमाने खाने वालों को थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन ये तकलीफ हम झेल सकते हैं, क्योंकि जब जिंदगी रहेगी तभी सब कुछ है। और जब इसके चपेट में आ गए और संक्रमित हो गए और परिवार समाज को फैला दिए, तो फिर जब जिंदगी ही नहीं रहेगी तो फिर पेट कहाँ से चलेगा। तो ये स्थिति है, लॉकडाउन जरूरी है, ऐसा सब लोग मान रहे हैं। और जब सरकार का ये जो निर्णय आया, ये स्वागत योग्य पहल है। जी चलिए अंजनी, पिछली बार जिस तरह से लोगों में आपाधापी मची थी लॉकडाउन के बाद, इस बार लोग खुद मांग कर रहे थे कि लॉकडाउन हो ताकि इस संक्रमण से बचा जा सके। क्या तमाम जो आवश्यक सेवाएं हैं, क्योंकि इस खबर के बाद अब ऐसा नहीं हो कि लोग पैनिक में आकर भीड़ लगा दे, दुकानों में सामान स्टोर करने लगे। ऐसे में और ज्यादा खतरा होता है कि लोग संक्रमित हो जाएंगे या दूसरे को कर देंगे। ऐसी स्थिति में क्या क्या सरकार निर्णय ले सकती है? देखिए, पिछले बार जो लॉकडाउन हुआ था आसिया, तो उसकी तस्वीर कुछ अलग थी, लेकिन इस बार जो लॉकडाउन है उसकी तस्वीर अलग है। तो हमें लगता है कि पहले जब अचानक जब लॉकडाउन लगा था, कई लोग फंस गए थे और कई सामाजिक संगठनों के द्वारा काफ़ी संख्या में मदद किया गया था और उसके बाद कई लोगों को घर पहुंचाया गया था। अभी अमूमन पूरे देश के हालात जो है वो अच्छे नहीं हैं। कोरोना का संक्रमण प्रायः पूरे राज्य में, पूरे देश में है और केंद्र सरकार अपने तरीके से काम कर रही है। वैक्सीनेशन की बात हो रही है, लेकिन जो मरीजों की मौत हो रही है एक चिंता का विषय है, ग्रोथ रेट बढ़ा। तो अब जो लॉकडाउन हो अब झारखंड में होगा, क्योंकि ये झारखंड लॉकडाउन लगा रहा, तो झारखंड प्रशासन के तरफ से एक अपने तरफ से एक अलग तैयारी होगी। लेकिन इसके साथ साथ जो कई सामाजिक संगठन के लोग जो पिछले लॉकडाउन में आम लोगों को जो मदद किया था, हमें लगता है कि उन्हें भी अब अपना हाथ जो है आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार भी आगे बहुत सा काम कर रही है। तो हमें लगता है कि पूरे प्रदेश में कई ऐसे बड़े घराने भी हैं जो ऐसे विपरीत परिस्थिति में, संकट की घड़ी में सरकार को, आम जनता को मदद पहुंचा सकती है। तो उसके लिए सरकार, हमें लगता है कि सरकार भी अपनी प्लानिंग कर रही है और जो सामाजिक संगठन के जो लोग हैं उनकी भी अपनी तैयारी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये देखिए एक हम कह सकते हैं राष्ट्रीय आपदा है, महामारी है और ये अभी कब तक रहेगा इसका कोई भी फोरकास्ट नहीं कर सकता है। तो हमें लगता है कि जिस तरह से पिछले बार लोगों का सहयोग मिला था उसी तरह का सहयोग इस बार भी मिलेगा, लेकिन तस्वीर कुछ अलग है। अब रही कि जो ट्रेनें आ रही हैं, जो बसें आ रही हैं,
तो बसों का परिचालन तो स्टेट वाइज पूरी तरह से बंद रहेगा और इसके साथ साथ जो जहां रहेंगे वो वहीं रहेंगे। जब लॉकडाउन होगा, देखिए पिछले बार का लॉकडाउन अचानक हुआ था, लेकिन इस बार का लॉकडाउन जो है सरकार थोड़ा समय देगी। देर शाम से हो सकता है कि आने वाले 7 दिनों 10 दिनों के लिए लॉकडाउन होगा, तो जो जहां के लिए निकला है अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएगा और अपने घरों में रहेगा, क्योंकि ये ज़रूरत थी अभी के समय में। लॉकडाउन का महत्वपूर्ण अभी के समय में इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लोगों का मूवमेंट रहता है, लोग इधर से उधर जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब लॉकडाउन होगा, इसके साथ 2-3 सवाल भी अब खड़े हो रहे हैं। कई घरों में शादियां हैं, तो उनका क्या होगा। तो हमें लगता है कि सरकार जो है जिन घरों में शादी को लेकर कुछ अलग गाइडलाइंस बनाई जाएंगी फिर से, क्योंकि पहले 200 लोगों को शादी में शामिल होने की बात कही जा रही थी, लेकिन फिर बाद में इसे संशोधन कर 50 लोगों को किया गया। लेकिन अब जो है हमें लगता है आसिया कि जिला प्रशासन से अनुमति लेने के बाद आप जिनके घरों में पहले से तय है शादियां, उनको हो सकता है परमिशन लेना पड़े, या फिर उनके जो शादियों का जो तिथि है उसे आगे पोस्टपोन करना पड़े। तो तमाम चीज़ों को लेकर एक बड़ा पैनी नज़र प्रशासन की है, राज्य के जो आला अधिकारी हैं उनकी नज़र है। मुख्यमंत्री खुद चीज़ों को देख रहे हैं और जिस तरह से हालात बने हैं, हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये ऐसी स्थिति होगी जिसमें, क्योंकि अचानक इतना मरीज का आना किसी भी सरकार के लिए एक परेशानी का सबब हो सकता है। लेकिन ये कोरोना ने ये सीख दी है तमाम राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को भी कि हमें मेडिकल के सेक्टर में एक व्यापक तैयारी करने की ज़रूरत थी, जो पिछली केंद्र सरकार के द्वारा नहीं हो पाया या राज्य सरकार नहीं कर पाई। लेकिन अब आने वाले समय के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार को और ये एक बड़ा वोट का मुद्दा भी अब बन सकता है अंजनी। जिस हालात से लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये एक बड़ा वोट का मुद्दा हो राजनीतिक पार्टियों के लिए। ये जरूरी है कि मेडिकल सुविधा जो पार्टी देगी उसे वोट देंगे, और शायद ये मुद्दा आने वाले दिनों में बनेगा, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह फेल हो रही है इस महामारी। भले ही पेशेंट्स अचानक से बढ़ गए हों, लेकिन 1 साल का वक्त बहुत होता है। केंद्र सरकार ने भी वादा किया था, पीएम केयर फंड भी इसीलिए था कि आप उससे इंतजाम करें, लेकिन वो इंतजाम नजर नहीं आया। राज्य सरकार को 1 साल का वक्त मिला, वो इंतजाम नजर नहीं आया। प्रभात, लॉकडाउन में क्या तैयारियां प्रशासन की तरफ से इस बार दिख सकती हैं? किन चीजों में छूट हो सकती है और क्या पाबंदियां रहेंगी? देखिए आशा, मैं पहले भी बताया कि जो लोग काफ़ी दिनों से असामिल थे, क्योंकि लोगों का माइंड मेकअप था कि हमें कि लॉकडाउन लगेगा निश्चित, ठीक है, लॉकडाउन लगने वाला है, उससे लोग कहीं ना कहीं तैयार थे। अब राज्य सरकार आज से हो सकता है शाम के वक्त से ये ऐलान कर दे कि लॉकडाउन लगने वाले हैं। जिला प्रशासन ने पिछले बार जिस तरीके से तैयारी कर रखी थी, जो जरूरतें की चीज़ है, दूध है या फिर मेडिकल सुविधा है या फिर इमरजेंसी सेवा, वो कहीं ना कहीं चालू रहेगा, क्योंकि वो जरूरी है। अगर मान लीजिए किसी को इमरजेंसी हॉस्पिटल लेके जाना है तो वो सेवाएं चालू रहेंगी। दूध और मेडिकल की दवाएँ हो या फिर सब्जी की दुकानें हैं, जैसे पिछले बार सुबह 1 घंटे या 2 घंटे का समय दिया जाता था कि आप सब्जी बाजार कर सकते हैं, सब्जी बाजार करके उसके बाद फिर लॉकडाउन पूर्णतः लग जाता था। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार पिछले 3-4 दिनों से जो मॉनिटरिंग कर रही है अलग अलग विभागों के साथ बैठकर, राजनीतिक दलों के साथ बैठकर, तो कहीं ना कहीं कुछ ये जरूर निकाले होगी। अगर हम जमशेदपुर जिला प्रशासन की बात करें तो एक तरह से पिछले 5 दिनों से जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और अपने माइंड मेकअप करके रखा है, और ये सभी लोगों की मांग भी थी कि लॉकडाउन लगना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आदमी के दिमागों में बैठा हुआ था कि लॉकडाउन हो सकता है लगेगा और लगने वाला भी है। जिस तरीके से राज्य सरकार ने ये आज लॉकडाउन करेगी, तो लोगों के दिमाग में बैठा था। प्रशासन भी ये जान रहा था कि लॉकडाउन आने वाले दिनों में लगने वाला, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा था। तो जमशेदपुर अगर हम बोले तो जमशेदपुर में जितने चेक नाके हैं, जमशेदपुर से एंट्री करने वाले हो, चाहे वो तिरिंग गेट का कहे या फिर उड़ीसा के तरफ से आने वाले कहे या फिर कोलकाता के तरफ से आने वाले बोले, और शहर के अंदर जो एंट्री पॉइंट्स है, चाहे पार्डी हो, मेरिन ड्राइव का जो चेक पोस्ट, उसे एक्टिव कर दिया गया था पिछले दिनों ही। और अब वहां पे टेस्टिंग की भी व्यवस्था कर दी गई। अगर मान लीजिए किसी कोई जरूरी काम से अगर कहीं एक शहर से दूसरे जिले जाता है तो वो कम से कम उसकी टेस्टिंग हो सके और प्रॉपर पता चल पाए कि ये सिर्फ कोरोना है या नहीं है। तो ये व्यवस्थाएं की गई है। और अब आज जब लॉकडाउन लग जाएगा तो निश्चित है सरकार का गाइडलाइन
गाइडलाइन आएगा कि किन किन चीज़ों में आपको छूट दी जाएगी, क्या व्यवस्था ही रहेगी। लेकिन अंजनी ने एक महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया, जिन लोगों के घर पे शादी है उनके लिए जरूर सरकार कुछ ना कुछ गाइडलाइन लगाए, क्योंकि वो सारी चीज़ें तैयारी कर ली है। जिसके यहाँ कल शादी है या परसों शादी है वो कैसे करेंगे। पिछले दिनों जब 200 लोगों की बात कही जा रही थी, अब 50 लोग कर दिए सरकार, तो जो लोग वो कैसे, क्या गाइडलाइन आएगा सरकार का, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। हालांकि शादियां हैं जो बैंड पार्टी है या फिर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़, लोग खुद भी नहीं लगाना चाहेंगे, लेकिन सरकार का गाइडलाइन आने से क्या कि लोगों के दिमाग में बढ़ जाए कि सरकार की ये पाबंदियां है, इस पर हमें नहीं करना है, सिंपल सा शादी करके इसको निपटा देना। क्योंकि शादी की डेट पहले से रख चुकी गई है, कार्डें बढ़ गई हैं, तो ये सरकार को भी इस ओर भी ध्यान देना, क्योंकि ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और जब अगर 7 दिन से या 10 दिनों का लॉकडाउन लगता है तो काफ़ी आफादफी होगी, तो सरकार को इस ओर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जिसकी शादियां हैं जिन घरों में, उनके ऊपर में भी विचार करें। आपने कहा कि प्रशासन पहले से तैयार है, और जिस तरीके से लगातार बाज़ारों में या मोहल्लों में घूमकर लोगों को जागरूक कर रहा है, वो कहीं ना कहीं दिखता है। और अब तो आसिया में बता दूं, पिछले 2 दिनों की बात करें, कल भी जिस तरीके से रोड सुनसान हो गया था या मार्केटें सुनसान हो गई थी, अब मार्केट सुनसान होने से दुकानदार स्वयं भी कह रहे थे कि हमें लॉकडाउन की ज़रूरत है, जिस तरीके से बढ़ रहा। और आज जमशेदपुर के जितने भी दुकानदार हैं उन लोगों ने फैसला किया था कि आज संपूर्ण सुबह से लेकर रात तक दुकानें बंद रखेंगी, जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है उसे कहीं ना कहीं सेव करें। एक तरह से कहें तो सरकार को यह मैसेज था कि आप सरकार की तरफ से ये लॉकडाउन लगाया जाए, और अब सरकार फैसला लेने भी जा रही है। तो हम ये कहें, और जैसे आपने कहा पिछले बार में कि जो मजदूरों जो है, जो मजदूरी करने वाले, उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कतों की बात सही है, उन्हें दिक्कत होगी। लेकिन अगर सरकार जिस तरीके से पिछले बार दीदी किचन चला रही थी, अगर 10 दिनों का लंबा अगर रहता है, तो दीदी किचन के माध्यम से जो अर्बन क्षेत्र है, जो शहरी क्षेत्र है अलग, जो जहाँ पर मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं, वहाँ पे अगर दीदी किचन के माध्यम से अगर खाना पहुँचाएं तो वो भी दिक्कत नहीं होगी। और लोग के दिमाग में ये बैठा हुआ था कि हमें लॉकडाउन आने वाले दिनों में देखना है, तो कहीं ना कहीं लोग अपनी तैयारी कर रखे थे कि भाई हो सकता है लॉकडाउन लगे, तो हम उस तरीके से तैयार हैं। लेकिन ये भी बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो समझदारी नहीं दिखा रहे थे, बिना मास्क का, बिना सामाजिक दूरी का, बिना सैनिटाइजर का चलते थे। देखिए रामनवमी का भी प्रभात की इस रफ्तार से कोरोना का संक्रमण बढ़ा है और फैला है। अरुण, मजदूर बड़ी संख्या में इधर से उधर जाते हैं इस लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि उनके सामने रहने खाने की समस्या उत्पन्न जाती। कई राज्य हैं जिन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्क को लॉकडाउन के दौरान भी इससे नहीं रोका कि मजदूर पलायन ना करें। क्या लगता है कि झारखंड में भी कुछ ऐसा ही निर्णय हो सकता है या ऐसा करना चाहिए? देखिए आसिया, पिछले वर्ष जब 2020 में जब लॉकडाउन लगा था तो उस समय भी सरकार ने जो ऐसे मजदूरों का जो दूर से कहीं से आ रहे हैं, जो पैदल चल के आ रहे थे, उनके लिए सभी थाना स्तर पर कम्युनिटी किचन का जो व्यवस्था किया था। तो अगर ये 7 से 10 दिनों का अगर लॉकडाउन होगा तो ऐसे मजदूरों के लिए फिर सरकार के आज जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें ज़रूर इन लोगों के भी हितों का ध्यान में रखा जाएगा। तो सरकार ये मान रही है, चूँकि लॉकडाउन लगाने में जो विलम्ब की सरकार ने विलम्ब से कदम उठाया, तो उसमें वो पहले मानवीय पहलुओं को ही देख रही थी, लेकिन अब जब लगने लगा कि नहीं मजबूरी है और लॉकडाउन लगाना ही है, तो वैसे मजदूरों का या फिर डेली कमाने खाने वालों के लिए भी कोई पर्याप्त कुछ न कुछ निष्कर्ष या रास्ता निकाल कर ही उस तरह के जो लॉकडाउन है सख्ती बरती जाएगी। सख्ती बरतना वैसे लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरत है जो बेवजह सड़कों पर वाहनों से या भीड़ भाड़ लगाते हैं, घूमते हैं, वैसे लोगों पर सख्ती लगाना चाहिए का काम था, तो वो लगा दिया सरकार ने। और अगले कुछ घंटों में जब लॉकडाउन लगेगी तो उन लोगों पर नकेल कसेगी जो बहुत बड़े वाहक कोरोना के हो सकते थे या होते थे, तो उसके लिए जरूर निश्चित रूप से सरकार भी मजदूरों के लिए सोचेगी। लग नहीं रहा है कि इस बार ऐसे कुछ हालात होंगे, क्योंकि शायद ही कोई घर ऐसा बचा हो जिसके रिश्तेदार या उसके खुद के घर में ही कोई कोरोना पॉजिटिव ना हो या कोई मौत उसके जानने में ना हुई हो। लोग खुद ही खौफजदा है और इस बार बहुत ज्यादा मशक्कत है। संपूर्ण लॉकडाउन का ये बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। क्या इस लॉकडाउन में तमाम धार्मिक स्थल भी बंद किए जाएंगे पहले लॉकडाउन की तरह? हाँ, देखिए जब पूरी तरह से जब लॉकडाउन है तो घरों से बाहर कौन निकलेगा। तो जो जितने धार्मिक स्थल हैं, मंदिर हो, चर्च हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, तमाम जगह में जो है पाबंदियां रहेंगी। लेकिन अभी रोज़ा रमज़ान का समय चल रहा है, तो वैसे में हमें लगता है कि राज्य सरकार ये ज़रूर कह सकती है कि आज ऐसे समय में आप अपने घरों में रहकर ये नमाज अदा करें, जो रोज़ा का समय है। तो
तो ये अभी जो वस्तु स्थिति है उसको देखते हुए हमें लगता है सभी लोग इस चीज़ को स्वीकारेंगे, क्योंकि देखिए जब जान रहेगी तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे और ये पूरी तरह से बंद रहेगा। देखिए पहले ही कल रामनवमी का दिन है, ऐसे समय में जब लॉकडाउन होगा तो तमाम लोग घरों में रहेंगे, मंदिर भी बंद रहेगा और यही वजह है कि तपोवन मंदिर जो है कल ही घोषणा कर दी है कि 21 अप्रैल को जो है पूरी तरह से मंदिर बंद रहेगा, किसी को भी मंदिर आने की इजाज़त नहीं होगी। तो इस तरह के जो फैसले यदि कोई लेता है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा से, तो ये हम कह सकते हैं कि सरकार के लिए और आम जनता के लिए एक अच्छी खबर होगी और इस तरह का सहयोगात्मक रुख जो है सभी लोग रखेंगे और हमें लगता है कि जो धार्मिक स्थल है वो पूर्णतः बंद रहेंगे। जिस तरह से दिल्ली की बात करें या अभी बिहार में देखें जिस तरह से जो लॉकडाउन लगा है, तो वहाँ भी इन चीज़ों को लेकर सरकार ने कड़ा फैसला लिया है, क्योंकि जो भी धार्मिक स्थल है वहाँ लोगों की भीड़ होती है। देखिए पिछला शिवरात्रि, अभी जो शिवरात्रि पार हुआ है आसिया, मैं वहाँ कवरेज कर रहा था, लाखों लोगों की भीड़ थी पहाड़ी मंदिर में और लोग बिना मास्क लगाए भोले बाबा के यहाँ पूजा करें अर्चना करने के लिए पहुँचे थे। लेकिन उसके बाद से तमाम जो चीज़ें हैं वो बदल गई, संक्रमण का जो गति है वो लगातार बढ़ता गया। तो हमें लगता है कि ऐसे समय में सभी लोगों को एकजुट होकर सरकार के फैसले का स्वागत करना चाहिए, सरकार का सहयोग करना चाहिए और ऐसे समय में जब हम अपने घरों में बंद रहेंगे, हम अपने घरों में परिवार के साथ रहेंगे, परिवार को वक्त देंगे, सावधानी पूर्वक रहेंगे और अपना खान पान बेहतर रखेंगे, तो हमें लगता है कि कोरोना की से जो जंग हो रही है उसे हम ब्रेक कर सकते हैं। देखिए सभी लोगों को पता है, लेकिन फिर भी एक बात तमाम लोगों को याद रखना चाहिए, बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप घरों में रहकर जितने लोग घर में हैं उन्हें तो ज़रूर कुछ जो उपाय हैं, गर्म पानी पीजिए और खान पान वो तमाम घरेलू उपाय को अपनाना होगा। अंजनी, ये लगातार जागरूक हम करते भी रहे हैं अपने दर्शकों को, राज्य की जनता को कि किस तरह आप कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। अगर किसी को पॉजिटिव रिपोर्ट भी आती है तो वो पैनिक ना हो, डॉक्टर से वो परामर्श लें, जब तक बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन ना हो हॉस्पिटल का रुख ना करें, क्योंकि इससे जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनके लिए बेड की संख्या बिल्कुल खत्म हो गई है। मनीष का रुख करते। मनीष, जिस तरह से यूके ने किया था, संपूर्ण लॉकडाउन के बाद 80% से ज्यादा जनता को वैक्सीनेट कर दिया, उसके बाद लॉकडाउन खोला, क्या लगता है कि अब भारत में भी ऐसी ही जरूरत आ पड़ी है? अब जबकि 18 साल से ऊपर वालों को 1 मई के बाद वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा और अगर 10 दिनों का झारखंड लॉकडाउन करता है, इसे कुछ और बढ़ाकर वैक्सीनेट ज्यादा से ज्यादा लोग हो जाएं, तो कहीं ना कहीं संक्रमण का जो खौफनाक चेहरा है वो थोड़ा कम होगा। निश्चित तौर पर देखिए, एक साथ ट्रिपल तिलगुमा अटैक करना होगा। तिलगुमा अटैक का मतलब यह हुआ कि आप वैक्सीनेशन का रेट भी बढ़ाएं, जैसा कि सरकार ने फैसला ले लिया कि 1 से 18 साल के ड्रॉप दिए जाएंगे। ये एक हुआ, एक एक्टर। दूसरा ये हुआ कि आप जो लॉकडाउन से हम चेन जो चल रहा था उसको एकदम से कट कर दें। ये जो लॉकडाउन सरकार ने जो फैसला लिया है 7 दिन 10 दिन, इसको फेज वाइज आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो इससे ये होगा कि जो लोग बेवजह जो घूमते हैं, कॉन्टैक्ट में आते हैं, दूसरे को भी कॉन्टैक्ट करते हैं, तो ये रुक जाएगा। तीसरा ये हुआ कि जितने लोग जो कि टेस्ट करा रहे हैं उनकी जानकारी रहे। मुझे लगता है कि झारखंड सरकार अपने सभी डीसी और नगर निगम को ये दे कि चूंकि हर मोहल्ले में जो वार्ड पार्षद होते हैं उनके पास सबसे पहले जानकारी मिलती है कि किसी भी अमुक घर में कोई डेवलपमेंट होता है, चाहे उनके घर के कोई बीमार हो या जिनकी मौत हो जाए या किसी के यहाँ कोई शादी हो, तो किसी भी तरह का कोई अगर डेवलपमेंट होता है तो सबसे पहले उस इलाके के लोकल जो होते हैं वार्ड पार्षद उनके पास जाता है। तो ऐसे में उनसे ये बैठक करके उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि आपके मोहल्ले में किसी की भी मौत अगर होती है, कारण चाहे जो भी हो, तो वो जानकारी वो दे, ताकि जो कॉन्टाजेनियस की जो डेटा जो कलेक्ट करने की जो टीम बनाई गई है, देवघर जिला प्रशासन ने एक टीम बनाई है, कॉल सेंटर बनाया गया है जिसमें कि लोग फोन करके बता सकते हैं उन्हें किसी चीज की जरूरत है, वो बीमार हैं, डेवलपमेंट कुछ और हो रहा है, तो वहां जब इंफॉर्मेशन जाएगा। देखिए, जब मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ एक दुकान पे एक वरिष्ठ की मौत हो गई है, उसके बाद जो आसपास वाले दुकान है वो खुद को घर में जरूर कैद कर दिए लेकिन उन्हें टेस्ट नहीं कराई।
इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी के यहाँ खुदा ना खास्ते किसी के यहाँ अगर मौत होती है तो इसकी जानकारी वार्ड पार्षद तुरंत डेवलपमेंट बताएं जिला प्रशासन को कि वहां पे ऐसी घटनाएं हुई है, तो उसके कांटेक्ट में जितने लोग आएंगे उनको उनकी, चूंकि हमें डेटा कलेक्ट करना होगा टेस्ट की, ताकि उनको क्वारंटाइन किया जाए, वो होम आइसोलेट ही हो, लेकिन उनको रोकना होगा वो बाहर निकलने से। दूसरी चीज कि जैसे ही रेट हम बढ़ा देंगे वैक्सीनेशन का, क्योंकि वैक्सीनेशन के साथ एक चीज है कि जब आप वैक्सीनेशन लेते हो तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो नीचे की ओर जाता है, फिर यू शेप में ऊपर की ओर आता है। तो ऐसे में सब लोग इस बात को समझ रहे हैं कि वैक्सीनेशन लेने के बाद हमें खुद अपने आप को घर में रखना है। शुरू से ये बात कही जा रही थी कि वैक्सीनेशन लेने के साथ आप अपने आप को निडर न बन जाए, खुद को बचाव करें। तो इसका अर्थ यही है, यह जरूरी है कि आपको जब वैक्सीनेशन लग जाता है तो आप अपने आप को पब्लिक प्लेस में न ले जाएं, अननेसेसरी आप कहीं घूमें नहीं, आप बल्कि अपने आप को होम आइसोलेट करें, अपना इम्यून सिस्टम को और डेवलप करें, खान पान पर ध्यान दें। तो इससे ये होगा कि जो लोग वैक्सीनेशन लेंगे वो खुद ब खुद अपने आप को क्वारंटाइन करेंगे, वो बाहर जाने से बचेंगे और उनका खान पान थोड़ा बदलेगा। जब उनकी इम्यून सिस्टम जब बढ़ जाएगी तो निश्चित तौर पर जो 28 दिन या 40 दिन जितना भी समय लगेगा तो निश्चित तौर पर वैसे भी लोग घर से बाहर कम निकलेंगे। तो मुझे लगता है कि 3 तरीके से अटैक करना होगा इस पूरे, ये एक अघोषित, देखिए आशिया, ये अघोषित युद्ध है और हमें हर फ्रंट पे लड़ना है, चाहे वो पढ़ाई की बात हो, हमारा आर्थिक गतिविधि है वहाँ हो, स्वास्थ्य हो, तो इन तीनों हर फ्रंट पे हम लड़ रहे हैं। आमतौर पे जब युद्ध होता है किसी देश से तो फ्रंट पे सिपाही लड़ते हैं, लेकिन ये जो युद्ध है हर भारत का एक नागरिक, हर झारखंड का एक नागरिक खुद में वो सिपाही उसे बनना पड़ेगा, हर फ्रंट पे उसे लड़ना पड़ेगा, खुद से भी लड़ना होगा, बाहर भी निकलना होगा, आर्थिक भी है। लेकिन लॉकडाउन जो फैसला है ये सबसे अच्छा फैसला है। और एक और की बात है कि निश्चित तौर पर ये एक बड़ी विडंबनापूर्ण स्थिति रही कि पिछले 1 साल में स्वास्थ्य की जो सुविधा थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो नहीं उतना हो सका जितना होना चाहिए था। लोग पक्ष, सत्ता पक्ष, विपक्ष इस पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रह गए कि फंड की कमी रही तो केंद्र सरकार ने नहीं दिया। नहीं सरकारों ने मनीष की कोरोना दोबारा से इस रूप में वापस आएगा, ये भी एक वजह हो सकती है। निश्चित तौर पे, लेकिन स्वास्थ्य तो जरूरी है, स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर तो जरूरी है। बेरोजगारी एक अलग मुद्दा है, वो बहुत सारे फैक्टर्स से होता है, वो कंट्रोल होता है, मार्केट फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन स्वास्थ्य, हर कोई बीमार हो सकता है, छोटा बच्चा से लेकर बड़े लोग हो सकते हैं। तो स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे यहाँ पहले से कमजोर थी, अभी भी कमजोर है, उसे जरूर निश्चित तौर पर उसे सुदृढ़ करना चाहिए था। लोग अब इस बात को समझ रहे हैं कि जब हम जिंदा रहेंगे तभी आगे मौज करेंगे, तो जिंदा रहना सबसे जरूरी है। और देखिए अभी हम लोग यहाँ 1 घंटे से लगभग खड़े हैं, अभी भी वो चहल पहल नहीं दिखाई दे रही है, यानी कि लोग इस बात को समझ रहे हैं पूरी तरह से कि सेल्फ रिस्ट्रेंट रहे, हम घर में ही रहें, यही लॉकडाउन है। और अब मुझे लगता है कि अब सरकार को भी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऊहापोह की स्थिति होगी। इसलिए अब जल्द से जल्द सरकार भी सामने आए, उन तमाम बातों को बताएं कि किन किन चीजों में ढील दी जाएगी, किन किन चीजों में। और मुझे लगता है कि साग सब्जी बेचने वाले जो लोग हैं उनको जरूर रियायत दिया जाए कि वो अपनी दुकान को रखे खोल के, या फिर वो अपने ठेला में लेकर के वो मोहल्ले दरमल घूम घूम के बेचे, दूर से ही वो साग सब्जी दें। तो ये सी कुछ चीजें करनी होगी। मुझे लगता है कि इस दौरान आपको हेल्दी रहना भी जरूरी है, इसके लिए आपकी डाइट भी अच्छी होनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखना होगा। प्रभात, संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान की रियायतों की बात हमने कर ली है, वैक्सीनेशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना होगा इस दौरान, और ये लगता है कि लॉकडाउन की अवधि को और बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने की कोशिश हो, ताकि चेन टूटे और इसका भयावह रूप सामने न आए। कई ऐसे राज्य हैं, पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में ही संपूर्ण लॉकडाउन, मतलब संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया, कोई भी दुकानें नहीं खुलेंगी, लोगों को ये सहूलियत दी गई कि ऑनलाइन तमाम चीजें मंगाएं, लोग घरों से ना निकले, दूध सब्जी ये सभी चीजें ऑनलाइन मंगाएं। लगता है यहाँ भी वैसी जरूरत आ पड़ी है जिस तरह पड़ोसी राज्यों ने कदम उठाए हैं। बिल्कुल आशा, देखिए जिस तरीके से पड़ोसी राज्य ने ये सारे कदम उठाए हैं, अपनी झारखंड में भी किया जा सकता है, क्योंकि पिछले दिनों बहुत सारे चीज़, जैसे रात 8 बजे के बाद जैसे दुकानें बंद हो गई थी, तो उस समय भी ऑनलाइन की सुविधा दी गई थी, और ऑनलाइन की सुविधा आप कभी भी ले सकते हैं। हाँ, लेकिन जो ऑनलाइन जो वर्कर है, जो ऑनलाइन सामान लेकर जाएंगे, उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ गाइडलाइन जरूर होना चाहिए, क्योंकि रास्ते में निश्चित है जब लॉकडाउन संपूर्णता लगेगा तो पुलिस प्रशासन निश्चित है रोड पर नजर आएगी, उनसे पूछताछ करेगी, तो उनके साथ भी एक कम से कम एक आईडी प्रूफ हो, चाहे वो जो जिस भी दुकान का हो, जिस होटल का, उस होटल का एक आईडी प्रूफ हो कि हाँ भाई ये फलाना सामान है, हम फलाना जगह देने जा रहे हैं। तो ये सुविधा तो रहेगी, लेकिन जो दूध हो गई, मेडिकल हो गई या सब्जी हो गई, ये पिछले लॉकडाउन में भी ये सारी चीज़ें आपको मिल रही थी, और कुछ घंटे का वक्त दिया जा रहा था, आधे घंटे 1 घंटे के वक्त में, कि आप ये सामान अपनी सब्जी ले सकते हैं या फिर दूध ले सकते हैं। ये अच्छी बात कही
सही है जो हो सकता है कि जो गली मोहल्ले में जो सब्जियां जो बाजारों में लगती थी, गली मोहल्ले में लोग जाकर सब्जियां दे सकते हैं। और सब्जी में क्योंकि सब्जी खाना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको हेल्दी रहना है, और इसके लिए प्रशासन निश्चित है कुछ ना कुछ इस मैप तैयार की होगी, राज्य सरकार जरूर तैयार की होगी। क्योंकि जब लॉकडाउन लगेगा तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि उनको फिर से पटरी पे लाना होगा उस तरीके से जिस तरीके से 2020 में लॉकडाउन के दरमियान लाया गया था। लेकिन अभी जो राज्य सरकार जो लॉकडाउन लाएगी, निश्चित है बहुत सारी चीज़ है, जैसे बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, इन जगहों से लोग आएंगे। बहुत सारे लोगों ने अपनी टिकट करा रखी होगी बाहर जाने के लिए, चाहे वो फ्लाइट्स की हो, चाहे ट्रेनों की हो, चाहे बस की हो। तो ये सब चीज़ें थोड़ी प्रशासन को थोड़ी सी मॉनिटरिंग करनी होगी, क्योंकि जो लोग मान लीजिए किसी को झारखंड से बिहार जाना हो और उनके लिए बहुत ज़रूरी है, तो वैसे लोगों के लिए सरकार या प्रशासन को ये मापदंड तय करना हो कि वो सही में वो लोग को वहाँ तक पहुँचाए। जिस तरीके से पहले अंजनी बता रहे थे कि जो स्टेशन से लोग आ रहे हैं, निश्चित है जमशेदपुर में भी मुंबई से काफ़ी ट्रेनें आती है, अहमदाबाद से, हर एक देश के हर एक कोने से ट्रेन पहुँची। तो ऐसे लोगों में काफ़ी बड़े पैमाने पे मजदूर भी अब पलायन कर रहे हैं। जैसे दिल्ली से बहुत सारे मजदूर भी पलायन कर रहे हैं, चाहे दिल्ली कहे, मुंबई कहे, महाराष्ट्र या फिर अहमदाबाद, इन जगहों से कहीं ना कहीं मजदूर पलायन कर रहे हैं। डर सा खौफ हो गया कि कहीं फिर से लॉकडाउन ना हो। तो जैसे ये मजदूर पहुंचेंगे तो उसके लिए प्रशासन को कम से कम बैकअप की व्यवस्था करनी, क्योंकि जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम में भी अगर शहरी क्षेत्र में लोग आते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन शहर से अगर आपको बहरागोड़ा जाना पड़ेगा तो 100 किलोमीटर की दूरी है, घाटशिला जाना है तो 42 किलोमीटर की दूरी है। तो ऐसे दूरी तय करेंगे। निश्चित है मजदूर, हम लोगों ने पिछले 2020 में देखा था कि मजदूर 4-4 दिन 5-5 दिन पैदल चलकर अपने गांव पहुंच रहे थे, और वैसे में कितने ऐसे मजदूर की मौतें भी हो गई थी और उन्हें रास्ते में कुछ मिल नहीं रहा था। इस बार ऐसी तो इस परिस्थिति में प्रभात और प्रशासन इसके लिए इंतजाम करेगा कि अगर पलायन हो रहा है मजदूरों का दूसरे राज्यों से तो वो सुरक्षित अपने घरों तक पहुंचे, क्वारंटीन रहें, ये इंतजाम करने होंगे। अरुण, कोलियरी इलाका है कोयलांचल पूरा, क्या वहां पर उत्पादन वहां पर भी ठप रहेगा? अगर लॉकडाउन संपूर्ण होता है तो क्या पहले लॉकडाउन की तरह तमाम चीजें बंद रहेंगी इस बार भी? देखिए आसिया, कहें तो कोलियरी फील्ड है और यहाँ पर जो कोलियरियों की जो बात कर रहे हैं वो आवश्यक सेवा की श्रेणी में आते हैं, तो प्रोडक्शन तो होंगे, लेकिन ट्रांसपोर्टिंग का क्या उपाय होगा? ये जो पिछले साल की जिस तरह की स्थिति थी वही कमोबेश यहाँ भी देखी जाएगी। यहाँ पे जो जैसा कि इस लॉकडाउन को अगर लगेगा तो इसमें जो आवश्यक सेवा की जो छूट मिलेगी वो तो रहेगी ही रहेगी, बाकी बात जो दूसरी और सेवाएँ हैं वो बंद रहेगी। तो आवश्यक सेवा की श्रेणी में कोलियरियाँ भी आती है, वहाँ से चूँकि खदानों में पानी भरा रहता है, पंपिंग बहुत ज़रूरी होता है, तो पंपिंग किया जाएगा, अन्यथा खदानों के डूबने का खतरा रहता है। प्रोडक्शन बंद होने पे पावर प्लांटों को कोयला नहीं जा पाएगा, तो जिससे कारण पावर जनरेशन में प्रॉब्लम होगी। तो ये आवश्यक सेवा के दायरे में आता है कोलियरी, और इसलिए हमको लगता नहीं है जो वहाँ पे भी इसका लॉकडाउन का असर होगा। लेकिन सड़कों पे और जो बाज़ारों में जो भीड़ भाड़ देखी जाती है वो निश्चित रूप से वो कम होगी और बंद होगी। तो ये क्या कितनी देर में इसकी नोटिफिकेशन होती है या घोषणा होती है औपचारिक, ये देखने वाली बात होगी। जी चलिए, तो दोपहर बाद इसकी औपचारिक घोषणा हो सकती है, जो जानकारी हम तक पहुंच रही है। और लॉकडाउन लगना है ये तय है, क्योंकि जिस रफ्तार के साथ कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है उससे नहीं लगता कि बिना लॉकडाउन के ये खत्म होने वाला है। इधर एक बड़ी राहत की बात यह भी है कि 1 मई से 18 साल के ऊपर तमाम लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। अब वैक्सीन के लिए एक बड़ा वर्ग सामने आ गया है अंजनी, और जिस रफ्तार के साथ मौतें हो रही हैं, संक्रमण फैल रहा है, पहले लोगों में डर था वैक्सीन को लेकर, लेकिन अब लोग चाह रहे हैं कि वैक्सीन वो लें। तो अंजनी, ऐसे में लगता है कि वैक्सीन की भी शॉर्टेज हो सकती है। इसके लिए क्या इंतजाम, क्या उपाय किए जा रहे हैं ताकि तमाम जो 1 मई से जो भीड़ उमड़ेगी लोगों की वैक्सीन के लिए, 18 साल से ऊपर के तमाम लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आएंगे, तो इंतजाम क्या होंगे? सेंटर्स क्या और बढ़ाए जाएंगे? देखिए, जब केंद्र सरकार के द्वारा ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है तो हमें जो लगता है आसिया, कल जब प्रधानमंत्री ने देश के नामी और बड़े डॉक्टरों से जब बात की, उसके बाद ये फैसला उन्होंने लिया कि 1 मई से जो है 18 वर्ष से ऊपर तक के जितने लोग हैं उन्हें ये वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो सरकार की तैयारी पूरी है, यही वजह है कि सरकार ने पहले घोषणा की है। और हमें लगता है कि जो भारत में जो वैक्सीन बन रहा है वो, और इसके अलावे जो विदेशों से भी कई वैक्सीन आने वाले हैं, रसिया से स्पुतनिक आने वाला है, इसके साथ साथ अन्य देशों से भी आने की जो अनुमति केंद्र सरकार ने दी है, उसके पीछे की मंशा भी यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन का जो अभियान है
उससे हम लोगों को जोड़ें। तो एक बड़ी पहल है सरकार, हमें लगता है कि केंद्र सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। भले बीच में वैक्सीनेशन को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे, तो उसके बाद से केंद्र सरकार जो है, स्वास्थ्य विभाग जो है केंद्र का, वो इन चीज़ों को लेकर ये जरूर कहा है कि हम वैक्सीन को कमी, मतलब किसी भी तरह की कमी होने नहीं देंगे। तो ये जब आश्वासन यदि केंद्र सरकार दे रही है तो हमें भी भरोसा और विश्वास करना चाहिए। और ये आपने जो सवाल पूछा कि ये जो वर्ग होगा, युवाओं की एक फौज होगी, मतलब हम कह सकते हैं कि भारत की जो आबादी है, आसिया लगभग ये 60 से 65% जो आबादी है, युवाओं की आबादी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये आयु वर्गों की संख्या ज़्यादा है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि केंद्र की नज़र भी ये है कि क्योंकि अभी जो संक्रमण जो फैल रहा है, उसके चपेट में युवा भी आ रहे हैं ज़्यादा। जिस तरह से पहले हम लोगों ने खबरें दिखलाई थी कि लगभग 25 साल से लेकर ऊपर तक के जो यूथ हैं, उन्हें ये बीमारी के चपेट में आ रहे हैं और कई लोगों की मौत भी हुई है। तो हमें लगता है कि सरकार तमाम चीज़ों को देखते हुए ये एक बड़ा फैसला जब ली है, तो अपना एक मुकम्मल जो तैयारी है, जो बेहतर तैयारी है, वो हमें लगता है केंद्र सरकार ने जरूर कर रखी होगी। दूसरी से एक जुड़ी बात ये भी होती है कि जहाँ जहाँ से जो वैक्सीन आ रहा है, वो केंद्र सरकार के माध्यम से ही राज्यों को पहुँचता है। तो हमें लगता है कि सरकार को शायद इसमें कुछ संशोधन हो सकता है, करने की ज़रूरत हो कि अब जो है कि सभी राज्य जो हैं, जहाँ से वैक्सीन बन रहा है वहाँ से सीधे ले सकते हैं, माध्यम भले केंद्र सरकार होगा। तो हमें लगता है जो डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है, इसे और बेहतर करने की ज़रूरत है, ताकि किसी भी तरह का, इसमें एक बात ये भी है, 2 ऑप्शन है, एक कोवैक्सीन है, एक कोविशील्ड है। तो इसमें कई जगहों में एक झारखंड में एक अच्छा किया गया है कि अलग अलग स्कूलों में अलग अलग वैक्सीन को रखा गया है। तो आप पहले पूरी तरह से लिस्ट को देख लें और लिस्ट देखने के तो बाद अब जरूरत है कि सरकार अब वैक्सीन पर ध्यान दे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगे, इसकी कोशिश और कवायद करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी, अरुण, मनीष और प्रभात, आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से ये बड़ी खबर आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला लिया है और कभी भी इसकी आधिकारिक घोषणा हो सकती है। कोरोना की चेन को रोका जा सके, इसके लिए ये कदम बहुत जरूरी था और राज्य सरकार ने ये फैसला कर लिया है। हालांकि बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि तमाम चीजों में छूट मिलेगी जो आवश्यक सेवाएं होंगी।